हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेंजेस ऑफ हिमालयस के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस और उसके बाद रेंजेस कौन कौन सी है हिमालयस की, इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन लेक्चर शुरुआत करने से पहले आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जो रेंजेस ऑफ हिमालयस है, रेंजेस ऑफ हिमालयस की ओरिएंटेशन कैसे है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, जास्कर रेंज हो गया और कैलाश रेंज हो गया, ये चारों ही रेंजेस जो है हमारे ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। और इसके बाद अगर मैं नीचे बात करूं, ग्रेटर हिमालयन रेंज हो गया, लेसर हिमालयन रेंज हो गया और शिवालिक रेंज हो गया, ये सारे रेंज जो है हमारे ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में लोकेटेड है। तो सबसे पहले जो है काराकोरम रेंज है, देन लद्दाख, जास्कर और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये जो है कैलाश रेंज है। फिर ग्रेटर हिमालयस है, लेसर हिमालयस है और सबसे लास्ट में जो आपको रेंज दिख रही है इसका नाम जो है शिवालिक रेंज है, या इसे हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। हम एक एक करके अच्छे से इन सभी रेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालयस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगा। अगर दोस्तों आप वीडियो के साथ साथ अपनी कॉपी पे जो है नोट्स भी बना रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने स्लाइड में ऐड ऑन किए हैं, आप उन्हें उन सारे पॉइंट्स को जो अपने कॉपी में जो है एज इट इज नोट डाउन कर लिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पेपर में कहीं से पूछ सकता है, या अगर आपको वीडियो के बाद जो है नोट्स बनाने हैं तो आपको इन्हीं सारी स्लाइड्स का जो है पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम जो है मिनास क्लासेस है, मैं यहां लिख देता, मिनास क्लासेस जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है, उस वाले ग्रुप से जाके भी आप जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आज के लेक्चर की। और ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयस के बारे में। ट्रांस हिमालयस है, देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर, आज के वीडियो लेक्चर में समझाने वाला टॉपिक कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। आपको पॉइंट जो है याद करने हैं, जो पॉइंट समझाने वाला होगा उससे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का पॉइंट में जस्ट इन्फॉर्मेशन ही है। तो जैसे जो ट्रांस हिमालयस है, ट्रांस हिमालयस आर द हिमालयन रेंज इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज। यानी जो ट्रांस हिमालयस है, ट्रांस हिमालयस हमारे ग्रेटर हिमालयन रेंज के नॉर्थ में लोकेटेड है। ट्रांस हिमालयस को तिब्बत हिमालयस भी बोला जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज इन तिब्बत। यानी जो ट्रांस हिमालयस है, इन्हें जो हम तिब्बतियन हिमालयस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ट्रांस हिमालयस है इनका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है तिब्बत हिमालय में लाइज करता है। अगर मैं बात करूं इनके एवरेज एलिवेशन की, एवरेज एलिवेशन जो इनका 3000 मीटर है। और एवरेज एलिवेशन के बाद अगर बात करते हैं इनकी विड्थ की, तो इनकी विड्थ जो है 40 किलोमीटर है। फिर देखिए दोस्तों, बात करते हैं इनके टोटल लेंथ की, कि कितने किलोमीटर में जो है टोटल स्टैचू है, तो जो है 1000 किलोमीटर। और अगर बात करूं जो है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो ट्रांस हिमालयस है, ट्रांस हिमालयस हमारे वेस्टर्न हिमालयस का पार्ट है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्रांस हिमालयस के बारे में। अब देखिए, यहां पे जो एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उस मैप से जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जितनी भी इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों, जियोग्राफी में आप जितने ज्यादा मैप्स जो है अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप किसी भी टॉपिक को जो है विद द हेल्प ऑफ मैप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए, आप भी दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है इंडिया का मैप ड्रॉ कर लीजिए। कुछ इस तरीके से जो इंडिया का मैप है। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालयस के बारे में देखा। काराकोरम रेंज इस तरीके से है, देन लद्दाख रेंज,
फिर जास्कर रेंज, और जास्कर के बाद जो यहाँ पे जो कैलाश रेंज है, जो फर्स्ट वाली रेंज है इसका नाम जो काराकोरम है, लद्दाख, ये जो हमारे पास कैलाश रेंज और जास्कर रेंज है। ठीक है, अब देखिए सबसे जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट ये था कि जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है, ग्रेटर हिमालयन रेंज के इमीडिएटली नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। और जो सेकंड वाला पॉइंट था कि जो ट्रांस हिमालयस है, ट्रांस हिमालयस को हम तिब्बतियन हिमालयस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट, आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा तिब्बत का रीजन है या तिब्बतियन प्लेटू यहाँ पे लोकेटेड है। इस वाले रीजन में जो है ट्रांस हिमालयस का मोस्ट ऑफ पार्ट है, इसीलिए इन्हें जो है तिब्बतियन हिमालयस बोला जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की इनकी एवरेज एलिवेशन की 3000 मीटर है। और अगर मैं बात करूं इनके विड्थ की, विड्थ जो है इनका 40 किलोमीटर है, विड्थ यहां से यहां आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं टोटल स्ट्रेच की, यानी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इनकी जो 1000 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन, आप देख सकते हैं कि कुछ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, इसलिए ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों, जो लास्ट वाला पॉइंट था कि ये जो ट्रांस हिमालयस हमारे पार्ट है, ट्रांस हिमालय जो हमारे वेस्टर्न हिमालयस का पार्ट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जब हम हिमालयस को रीजनल बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो तब हम हिमालयस को 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक एक पार्ट आ जाता है, फिर सेकेंड वाला पार्ट यहां तक आता है, थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे है, और जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे, ये जो हमारा वेस्टर्न हिमालयस होता है। और अगर मैं इस हिमालयस की बात करूँ, ये जो हमारा उत्तराखंड वाला रीजन है, ये हिमालयस होता है, ये हमारा सेंट्रल हिमालय होता है। और इसको जो हम ईस्टर्न हिमालयस या असम हिमालयस भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वेस्टर्न हिमालयस में वो वाला पार्ट आता है जो कि हमारा जम्मू कश्मीर और जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो पार्ट हमारे हिमालयस का लोकेटेड है, उसको जो वेस्टर्न हिमालयस में काउंट करते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रांस हिमालयस के बारे में। हमने सारे पॉइंट जो है मैप पे जो है एक बार अच्छे से देख लिए। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालयस की, ठीक है, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज है। सबसे ऊपर काराकोरम है, देन जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है ये लद्दाख रेंज है, पिंक कलर से जास्कर रेंज को शो किया गया है, और ये जो ऑरेंज कलर की रेंज दिख रही है, ऑरेंज कलर की रेंज जो कैलाश रेंज है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं ये जो लास्ट वाली रेंज है कैलाश रेंज जो है, जो लद्दाख रेंज है, इसी का एक्सटेंशन है। लेकिन जो लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन तिब्बत वाले रीजन में है, तिब्बत वाले रीजन में हम उसको जो है कैलाश रेंज बोलते हैं। यानी यहाँ पे हमारी लद्दाख रेंज है, यहाँ पे हमारी कैलाश रेंज है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसी पार्ट का एक्सटेंशन है। लेकिन ये जो है इंडिया में है और ये जो तिब्बत में है, तो तिब्बत वाले रीजन में हम इसे जो है कैलाश रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काराकोरम रेंज की। काराकोरम, इट इज ऑल्सो नोन एज कृष्णगिरी, विच इज नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयन रेंज। यानी काराकोरम रेंज को हम कृष्णगिरी रेंज भी बोलते हैं, और ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ट्रांस हिमालयस की। होम ऑफ थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड एंड ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन। यानी काराकोरम रेंजेस में हमारे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, और भी ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर है जो आउटसाइड द पोलर रीजन लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है जो आउटसाइड द पोलर रीजन लोकेटेड है, और ये ग्लेशियर जो है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स फ्रंटियर विद चाइना एंड अफगानिस्तान। यानी जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज हमारा बॉर्डर में आती है चाइना और अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज K2 Godwin Austen is the second highest peak in the world and highest in the Indian territory। यहाँ पे फिर इसके बाद लिखा गया है फर्दर आउटसाइड द इंडियन बाउंड्री। देखिए, यानी K2 जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो जो काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। K2 जो है, अगर मैं बात करूं इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी K2 है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास काराकोरम रेंज के। देखिए दोस्तों, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट को हम एंड में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को मैं बात करूं, मॉडर्न डे जो हमारी लद्दाख की यूटी है, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, उसमें लोकेटेड है। और अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन ये जो ईस्टर्न काराकोरम में लोकेटेड है। अब देखिए, यहाँ पे काराकोरम जो हमारी रेंज है उसको ड्रॉ कर लेते हैं कुछ
अगर मैं बात करूं इस वाले रीजन में जो हमारी काराकोरम है, अब देखिए दोस्तों मैं एक सिंगल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। आपने ये इमेजिन करना है कि कुछ इस तरीके से जो है हमारे माउंटेन बने होंगे काराकोरम रेंज में। तभी दोस्तों जो हमारी काराकोरम रेंज हमने पढ़ा था कि जो अफगानिस्तान के साथ भी हमारा फ्रंटियर या बॉर्डर बनाती है, वैसे ही चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर बनाती है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं इस काराकोरम रेंज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो आप देख सकते हैं ये जो है इसका वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया और ये जो है इसका ईस्टर्न वाला पार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ बीच में जो है सियाचिन ग्लेशियर है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर हमारा ईस्टर्न काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। और अगर मैं बात करूं गिलगिट बाल्टिस्तान के भी ईस्ट वाले डायरेक्शन में लोकेटेड है। अब दोस्तों आपको देखने ये जो है नॉर्मल सी लाइन लग रही होगी, लेकिन अगर मैं बात करूं ये सेम पॉइंट जो है हमारे यूपीएससी के जो है प्रीलिम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम के कौन सी साइड में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं लद्दाख रेंज की। इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ले। द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज इन तिब्बत इज नोन एज कैलाश रेंज। यानी अगर मैं बात करूं हमारे पास जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जिसका जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी या जो लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी है जिसका हेडक्वार्टर जो ले है, ले के से जो आपको नॉर्थ में जो रेंज दिखेगी इस रेंज का नाम जो है लद्दाख रेंज है। फर्दर बात कर लेते हैं जास्कर रेंज की। तो जास्कर रेंज है नंगा पर्वत लोकेटेड इन द जास्कर रेंज। नंगा पर्वत देखिए दोस्तों जैसे K2 गॉडविन ऑस्टिन जो हमारे काराकोरम रेंज में एक इंपॉर्टेंट पीक थी, वैसे अगर मैं बात करूं नंगा पर्वत जो हमारे जास्कर रेंज में सिचुएटेड है। इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। यानी अगर मैं ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से हमारी लद्दाख रेंज है, इस तरीके से हमारी जास्कर रेंज है, इसके बीच में जो रिवर फ्लो हो रही है इस रिवर का नाम जो इंडस है। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो है किन दो रेंजेस के बीच में फ्लो होती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कैलाश रेंज की। जो कैलाश रेंज है, माउंट कैलाश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक ऑफ कैलाश रेंज। यानी जो माउंट कैलाश जो है कैलाश रेंज की सबसे इंपॉर्टेंट पीक है। फिर इसके बाद फर्दर है इट इज द ऑफशूट ऑफ लद्दाख रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज। मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में पहले ही बताया कि कुछ इस तरीके लद्दाख रेंज है, देन हमारे पास जो कैलाश रेंज है। लेकिन जो लद्दाख रेंज है ये इंडिया वाले पार्ट में लोकेटेड है और जो हमारे पास कैलाश रेंज है जो तिब्बत वाले पार्ट में लोकेटेड है। लेकिन जो कैलाश रेंज है जो हमारे पास लद्दाख रेंज है इसी का ये एक्सटेंशन है। इंडस रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कैलाश रेंज। यानी कुछ इस तरीके से अगर हमारी कैलाश रेंज है तो इसके जो नॉर्दर्न वाला पार्ट ये वाला होता है। नॉर्दर्न वाले पार्ट से जो हमारे पास इंडस रिवर जो ऑरिजिनेट होती है। देखिए दोस्तों आज मैं आपको फिर से बता दूं कि आज कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसके बारे में मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूं। आज जस्ट हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन को आप जो अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन करिए और इनको जो बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि यही सारी इंफॉर्मेशन या यही पॉइंट जो आपके एग्जाम में आपको एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो है देखने में मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी जो वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं डाउट को आप जो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को जो है शेयर करिए। और दोस्तों आप इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब देखिए ये तो होगा दोस्तों काराकोरम रेंज के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालयस की या ग्रेटर हिमालयन रेंज की। आप देखिए दोस्तों देख सकते हैं जो हमारे ग्रेटर हिमालयस है, अगर मैं बात करूं आप देख सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय की लोकेशन कहां पे है। अब देखिए दोस्तों ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को जो है अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रांस हिमालयस एंड ग्रेटर हिमालयस। अब दोस्तों मैं बात करूं जो ट्रांस हिमालयस है और ग्रेटर हिमालयस है अलग अलग रेंजेस है और जो इन दो रेंजेस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पे आप ये भी बोल सकते हैं ट्रांस हिमालयस या ग्रेटर हिमालयस के बीच में डिफरेंस, या ट्रांस हिमालयस या जो अदर हमारे हिमालयस है इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अदर हिमालयस मतलब लेसर हिमालयस हो गए, शिवालिक हिमालयस हो गए, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ट्रांस हिमालयस फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद ओशनिक प्लेट ऑफ टेथिस ओशियन। देखिए दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस में मैंने आपको बताया था कि जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक ओशियन
ओशियन मौजूद था, जिस ओशियन का नाम जो है टेथिस ओशियन था। ठीक है, तो यानी ट्रांस हिमालयस हमारे तब फॉर्म हुए जब हमारी इंडियन प्लेट जो है ओशनिक प्लेट के साथ जो है ओशनिक प्लेट ऑफ टेथिस ओशियन के साथ जो है कोलाइड करती है, तब हमारे ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है। देन हिमालयस फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट। अब फर्दर अगर मैं बात करूं हिमालयस की बारे में, हिमालयस की फॉर्मेशन तब हुई है जब हमारी इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है। इन ट्रांस हिमालयस मेनली ग्रेनाइट एंड वॉल्केनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड, whereas in Himalayas sedimentary type of rock is found। अब अगर मैं बात करूं सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मेनली लाइमस्टोन हमें हिमालयस में मिलता है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मैं आपके साथ एक मैप ड्रॉ करता कि किस तरीके से प्लेट्स थी, किस तरीके से हमारे हिमालयस फॉर्म्ड हुए हैं। अगर दोस्तों अगर ये हमारे पास यूरेशियन प्लेट है तो यहां पे एक बीच में जो है ओशियन था। ठीक है, ये जो एक ओशियन था, ऊपर जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, नीचे जो हमारे पास ओशियन है, और इस ओशियन का नाम जो है टेथिस ओशियन है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है, यानी जो ऊपर जो प्लेट होगी, ऊपर जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। ठीक है, और नीचे ओशियन है, तो जो ओशियन के नीचे प्लेट है उसे हम ओशनिक प्लेट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन हमारे हिमालयस की फॉर्मेशन तब होती है जब नीचे से अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से हमारी इंडियन प्लेट है। जब हमारी इंडियन प्लेट जो है, अगर मैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे ट्रांस हिमालयस की। ठीक है, कि ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई है। जब देखिए दोस्तों, जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी जब कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है, जो हमारे पास टेथिस ओशियन है, टेथिस ओशियन की जो ओशनिक प्लेट है उस प्लेट के साथ कोलाइड करेगी, तो जो ओशियन है, ओशियन में जितने भी सेडिमेंट्स है वो सेडिमेंट जो ऊपर को राइज कर जाएंगे, और जब ये सेडिमेंट ऊपर को राइज कर जाएंगे, इन्हीं सेडिमेंट्स को जो यानी जब ये ओशियन, जब इंडियन प्लेट जो है ओशनिक प्लेट के साथ जो कोलाइड करेगी, ओशियन में जितने भी सेडिमेंट है जो ऊपर को राइज हो जाएंगे, और ये सेडिमेंट जो है माउंटेन की शेप जो है ले लेंगे, और इन्हीं माउंटेन्स को जो हम जो है ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। ठीक है, ये तो था दोस्तों हमारा जब ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई है। अब ट्रांस हिमालयस के बाद जो यहाँ पे जो ओशियन खत्म हो गया, अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालयस के बाद जो हमारे पास जो ओशियन था, ओशियन हमारे पास खत्म हो गया कुछ इस तरीके से। जो अगर हमारी यूरेशियन प्लेट है, तो अगर मैं फर्दर बात करूं, अगर ये हमारे पास इंडियन प्लेट है, देखिए दोस्तों एक्चुअल में ऐसी शेप तो नहीं है अगर मैं बात करूं इंडियन प्लेट की, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे पास इंडियन प्लेट है और ये हमारे पास यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, अब इंडियन प्लेट जैसे मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था साउथ में लोकेटेड, और ये साउथ से जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। पहले इंडियन प्लेट जब हमारी ओशनिक प्लेट थी टेथिस ओशियन के साथ, उसके साथ जब कोलाइड हुई, तो जो ओशियन के जितने भी सेडिमेंट थे वो सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट जो ऊपर को आ गए, और जब ऊपर को आ गए तो उन्होंने एक माउंटेन की शेप जो है बियर कर ली, और उसी माउंटेन की शेप को जो हम आज ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। लेकिन फर्दर इसके बाद भी जब हमारी इंडियन प्लेट और नॉर्थ डायरेक्शन तरफ शिफ्ट हुई, तो देन जो इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर गई, और जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में अगर मैं बात करूं कोलिजन हुआ, तो कुछ इस तरीके से जो इनकी बाउंड्रीज थी, प्लेट बाउंड्री थी, इन प्लेट बाउंड्रीज पे जो माउंटेन फॉर्म हुए, और इन्हीं माउंटेन्स को जो हम जो है आजकल हिमालयस बोलते हैं। तो ये था दोस्तों मेजर डिफरेंस कि क्या क्या डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों, आप डिफरेंस में एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जैसे जो हमारे ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है, इनकी फॉर्मेशन तब हुई है जब हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ओशनिक प्लेट के साथ कोलाइड करती है, तब हमारी जो ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन जब हमारे ग्रेटर हिमालयस जब हमारे इंडियन प्लेट जब हमारे यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, यानी जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं, तो उस कोलिजन के कारण जो हमारे ग्रेटर हिमालयस या हिमालयस की जितनी भी रेंजेस है वो फॉर्म हुई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक और पॉइंट है, ट्रांस हिमालयस
In Trans Himalayas, mainly granite and volcanic rocks are formed, whereas in Himalayas, sedimentary types of rock is found. अब देखिए दोस्तों, इसका क्या मीनिंग है। जैसे अगर मान लीजिए, अब मैं कुछ यहीं ड्रॉ करके बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए ये हमारी जो है, ये जो हमारी ओशनिक प्लेट है, मैं इस तरीके से लिख लेता, और ये जो हमारी इंडियन प्लेट है, ठीक है। जब ये दोनों प्लेट दोस्तों आपस में टकरा रही हैं, तो इनके कोलिजन से जो है हमारे इस वाली बाउंड्री पे ट्रांस हिमालयस फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, जो ओशनिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट जो है इसका वेट जो है ज्यादा होता है, इसका वेट जो हैवी होती है, इसका वेट एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट ज्यादा होता है। तो अगर इसका वेट ज्यादा है तो दोस्तों जो ओशनिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट हमारे धीरे धीरे जो है इस इंडियन प्लेट के नीचे आ जाएगी, यानी जो ओशनिक प्लेट है ये हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी। और दोस्तों जब ये प्लेट सबडक्ट हो जाएगी, और जब ये वाली प्लेट हमारी जो क्रस्ट वाली लेयर है, क्रस्ट वाली लेयर से नीचे वाली लेयर जो हमारी मेंटल वाली लेयर होती है, मेंटल वाली लेयर में एंटर कर जाएगी, तो मेंटल लेयर में आपने पढ़ा होगा कि जो जितने भी रॉक्स होते हैं, रॉक्स जो हमारे मोल्टन फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इस कारण जो है जो हमारी ओशनिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट जो है मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तब इसमें जो है मेंटल प्लूम का मतलब होता है कि जब हमारा वॉल्केनो जो है मेंटल वाली लेयर से जो है ऊपर को आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो ओशनिक प्लेट थी, ओशनिक प्लेट में जो हमारा जितना भी लावा था, लावा जो है मतलब लावा बोलो या मैग्मा बोलो, ये जो ऊपर को आना स्टार्ट कर देता है, और जब ये ऊपर को आना स्टार्ट कर देगा और सरफेस पे पहुंच जाएगा, तो तब जो हमारे ये लावा जो है वॉल्केनो की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमें जो है वॉल्केनिक टाइप ऑफ रॉक्स जो है ट्रांस हिमालय से मिलती है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं, एग्जामिनर जो आपसे, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि बताइए ट्रांस हिमालय में कौन सी टाइप ऑफ रॉक मिलती है, तो उसका आंसर है ग्रेनाइट टाइप ऑफ रॉक्स मिलती है, और हिमालयस में जो है सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेंस में जो है डिफरेंस पूछा जाए ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस का, तब आपको ये जो सारे पॉइंट लिखना पड़ेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा मेजर डिफरेंस ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्दर हमने जो लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस किया, अगर देखिए दोस्तों आपको लास्ट वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो जब हम फिजिकल जियोग्राफी को कवर करेंगे तब हम अच्छे से कवर करेंगे कि जैसे इंडियन ये कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, ओशनिक प्लेट क्या होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिंटैक्शियल बैंड ऑफ हिमालयस की। सिंटैक्शियल बैंड, देखिए दोस्तों सिंटैक्शियल बैंड ऐसे पॉइंट है हमारे हिमालयस, ऐसे दो पॉइंट है हमारे हिमालयस के, जिनके बीच में जो हमारे हिमालयस लोकेटेड है। ये जो वेस्टर्न सिंटैक्शियल पॉइंट है और ये जो ईस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड है। हम इन अदर फॉर्म हम ऐसा बोल सकते हैं, जो हमारे हिमालयस है, हिमालयस हमारे दो पॉइंट्स के बीच में लोकेटेड है, और इन पॉइंट्स को हम जो सिंटैक्शियल बैंड बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन सिंटैक्शियल बैंड के बाद ऐसा नहीं है कि इन सिंटैक्शियल बैंड के बाद हिमालयस खत्म हो जाते हैं, इन सिंटैक्शियल के बैंड भी हमारे हिमालय जो है मौजूद है, लेकिन इन सिंटैक्शियल बैंड के बाद जो हमारे हिमालय जो है साउथ डायरेक्शन में जो मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा वेस्टर्न वाला सिंटैक्शियल पॉइंट है, इसका नाम जो है नंगा पर्वत है, और जो हमारा ईस्टर्न वाला सिंटैक्शियल पॉइंट है, इसका नाम जो है नामचावर हुआ है। जो हमारा ईस्टर्न वाला सिंटैक्शियल पॉइंट है जो है अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, और नंगा पर्वत जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारी जास्कर रेंज है ट्रांस हिमालयस की, नंगा पर्वत जो हमारा जास्कर रेंज है उसकी एक इंपॉर्टेंट पीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ वही थ्योरी लिखी गई है सिंटैक्शियल बैंड के बारे में, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। हिमालयस एक्सटेंडेड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस गॉर्ज इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र गॉर्ज इन द ईस्ट, यानी अगर ये हमारे हिमालयस हैं तो इस साइड से जो रिवर फ्लो होती है इसका नाम इंडस है, और यहाँ से जो रिवर फ्लो हो रही है कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, इसका नाम जो ब्रह्मपुत्र रिवर है। यानी जो हमारे हिमालयस है, ये जो इंडस बेसिन हो गया, जो ब्रह्मपुत्र का बेसिन हो गया, इसके बीच में लोकेटेड है, ठीक है। और फिर फर्दर बताया गया है ब्रह्मपुत्र जॉर्ज इन द ईस्ट एंड टेक साउथवर्ड बैंड्स एट दिस जॉर्ज। अब देखिए ये जो दोस्तों जॉर्ज है हमारे पास या गॉर्ज है हमारे पास, इन गॉर्ज के बाद जो है ये जो है हमारे हिमालयस फर्दर जो है साउथवर्ड टर्न ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा वेस्ट वाला पॉइंट है फिर से
फिर से वही पॉइंट है कि जो हमारा वेस्ट वाला पॉइंट था, वेस्ट वाले पॉइंट को जो हम नंगा पर्वत बोलते हैं सिंटैक्शियल बैंड को, और जो हमारा ईस्टर्न वाला पॉइंट है, ईस्टर्न वाला पॉइंट को हम नामचा बरुआ बोलते हैं। फिर फर्दर दोस्तों अब देखिए हिमालय, अब हम हिमालयस की बात करें तो हिमालयस को हम ग्रेटर हिमालय हो गया, लेसर हिमालयस हो गया और शिवालिक हिल हो गया। शिवालिक एच नहीं होगा, डब्ल्यू ही होगा, SHIWLLIK होगा। ठीक है, तो हम हिमालयस को जो इन 3 मेन रेंजेस में जो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटर हिमालयस है, लेसर हिमालय और फिर शिवालिक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्रेटर हिमालयस की। देखिए ग्रेटर हिमालयस है ऑल्सो नोन एज इनर हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस और हिमाद्री। अब देखिए इनर हिमालय इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हिमालयस के जो है सबसे इनर मोस्ट रेंज है, फिर इसके बाद इन्हें सेंट्रल हिमालयस बोलते हैं और हिमाद्री। अब देखिए दोस्तों हिमाद्री वर्ड का मीनिंग है ऐसे माउंटेन पीक्स या ऐसी माउंटेन रेंज जो थ्रू आउट द ईयर जो है हमारे स्नो से जो है कवर रहती है, उसे जो हम हिमाद्री बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं फॉर्म कब हुई है ग्रेटर हिमालय हमारी 140 to 120 मिलियन ईयर एगो पहले जो फॉर्म हुई है। अगर मैं बात करूं किस टाइम पीरियड में फॉर्म हुई है तो जो है टर्शियरी टाइम पीरियड में जो फॉर्म हुई है। एवरेज एलिवेशन जो है इसका 6100 मीटर है। और अगर मैं बात करूं इसके विड्थ की, इसकी विड्थ जो है 25 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों काराकोरम रेंज थी, काराकोरम रेंज की विड्थ थी 40 किलोमीटर और अगर उसका एवरेज एलिवेशन की बात करें, एवरेज एलिवेशन था उसका 3000 मीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रल क्रिस्टलाइंस ग्रेनाइट एंड जीनेसिस ओवरलेन बाय सेडिमेंट्री लाइमस्टोन। अब देखिए दोस्तों इस लाइन का मीनिंग ये है कि अगर हमारे हिमालयस कुछ इस तरीके से लोकेटेड है तो जो हमारे हिमालयस का सेंट्रल पार्ट है यानी जो हिमालयस की कोर है, हिमालयस की कोर, मैं सभी हिमालयन रेंजेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हिमालयस की कोर में जो हमें ग्रेनाइट मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हिमालयस के सरफेस या जो ग्रेनाइट है, जो कोर है, इस कोर को जो है कौन सी हमारे पास रॉक्स है जिसने ओवरलेन किया हुआ है, यानी इस कोर के ऊपर हमें कौन सी रॉक्स मिलेगी, इस कोर के ऊपर हमें जो लाइमस्टोन मिलेगा। ठीक है, देखिए इस वाले पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता, जो हमारे हिमालयस है, ठीक है, हिमालयस के कोर में हमें जो रॉक्स मिलेगी वो जो ग्रेनाइट मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कोर से जब हम बाहर की साइड को मूव करेंगे, ठीक है, यानी कोर से जब हम आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो हमें बाहर वाली साइड या हिमालयस के सरफेस पे हमें कौन सी रॉक मिलती है, सरफेस पे जो हमें लाइमस्टोन रॉक मिलती है। ठीक है, अब देखिए फॉर्म अराउंड 140 to 120 मिलियन ईयर एगो, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दी। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक लाइज इन दिस रेंज। अब हमारे हिमालयस की जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, माउंट मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, कामेत पीक हो गया, अन्नपूर्णा पीक हो गया, सारी पीक जो हमारे ग्रेटर हिमालयन में ही लोकेटेड है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर और अगर यमुनोत्री ग्लेशियर की मैं बात करूं, ये दोनों ग्लेशियर जो है हमारे ग्रेटर हिमालयन रेंज में ही लाई करते हैं। ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालयस एज कंपेयर टू अदर रेंजेस ऑफ हिमालयस, यानी जो हमारे पास ग्रेटर हिमालयस रेंज है एक जो है कंटिन्यूअस रेंज है। ठीक है, और कंटिन्यूअस रेंज है, अगर हम अदर रेंज का इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये जो है कंटिन्यूअस रेंज है। अब देखिए दोस्तों इस वाली स्लाइड में बताता मैं आपको जो कॉन्टिन्यूअस रेंज हम हिमालयस को क्यों कंसीडर करते हैं एज ए कॉन्टिन्यूअस रेंज। सबसे पहले इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फिर मैप ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरीके दोस्तों हमारा इंडिया का मैप है। अब देखिए सबसे पहले काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर है, जास्कर के नीचे जो है इस वाले डायरेक्शन में जो हमारा ग्रेटर हिमालयन रेंज है, इसके नीचे जो है लेसर हिमालयस है और लेसर हिमालयस के नीचे जो है शिवालिक रेंज है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो ग्रेटर हिमालयस अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ग्रेटर हिमालय में जितने भी माउंटेन पीक है वो जो है कुछ ऐसे बनी हुई है, मतलब
एक हमें अगर हम दूर से ग्रेटर हिमालयन रेंज को देखें तो हमें लगता है कि जो हमारी जितनी पीक है यानी कॉन्टिन्यूस है, यानी एक पीक के बाद जो अनदर पीक है। और अगर मैं बात करूं जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन में जो हमारे ग्रेटर हिमालयस में जितनी पीक है इनका एवरेज एलिवेशन जो ऑलमोस्ट सेम रहता है, यानी जो पीक हमारे ग्रेटर हिमालयस के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और जो पीक हमारे ग्रेटर हिमालयस के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, इन दोनों के पीक के एलिवेशन में जो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अगर मैं बात करूं हमारे शिवालिक हिल्स या हमारे लेसर हिमालयस की, तो लेसर हिमालयस में ऐसा नहीं है। लेसर हिमालय जो हमें वेस्टर्न डायरेक्शन हो गया, या जैसे शिवालिक हिल जो हमारे वेस्टर्न पार्ट में है, उनका एल्टीट्यूड या उनकी हाइट ज्यादा एज कंपेयर टू हमारे ईस्टर्न पार्ट, लेकिन ग्रेटर हिमालयन रेंज में ऐसा नहीं है। फर्दर अगर मैं बात करूं जो हमारे ग्रेटर हिमालयन रेंज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ इस तरीके से जो है कॉन्टिन्यूस हमें माउंटेन दिखती है। ये कॉन्टिन्यूस माउंटेन दोस्तों में इसलिए दिखती है क्योंकि जो हमारे हिमालयस है, हिमालयस को ऐसी रिवर्स नहीं है जिन्होंने जो हमारे ग्रेटर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस को इरोड किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं शिवालिक के बीच में दोस्तों आपको यहाँ पे और यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे भी गैप है। ठीक है, ये गैप क्यों है? ये गैप इसलिए है क्योंकि जितनी भी हमारी रिवर्स, अगर मैं बात करूं जितनी भी रिवर जो हमारे हिमालय से ऐसे नीचे वाले डायरेक्शन में निकलती है या जो हमारे हिमालय से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो होती है, उन सारी रिवर ने जो है हमारे शिवालिक और लेसर हिमालय को इरोड किया हुआ है और इसी इरोजन की वजह से जो हमें गैप नजर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रेटर हिमालय के केसेस में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ऐसी कोई भी रिवर नहीं है जो हमारे ग्रेटर हिमालय को इरोड नहीं करती है, बहुत सारी ऐसी रिवर है। लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, मतलब शिवालिक हिल्स को जो है बहुत सारी रिवर ने जो इरोड किया हुआ है एज कंपेयर टू ग्रेटर हिमालय। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, जो सतलुज रिवर है वो जो शिपकिला पास से एंटर करती है और जो है सतलुज रिवर जो है हमारे ग्रेटर हिमालय को कट करती है। लेकिन शिवालिक रेंज में ऐसी बहुत सारी शिवालिक हिल्स में ऐसी बहुत सारी रिवर है जो कि जो है शिवालिक हिल को जो इरोड करती है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट वाला पॉइंट, इसमें हमने देखा कि हम जो है जो हमारे ग्रेटर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस को हम जो है कॉन्टिन्यूअस रेंज क्यों बोलते हैं। और देखिए दोस्तों इसमें एक और पॉइंट भी हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे दोस्तों अगर हम नीचे से अगर जा रहे हैं, हम साउथ डायरेक्शन से अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास शिवालिक हिल्स आएंगे, फिर हमारे पास लेसर हिमालयस आएंगे, फिर हमारे पास जो है ग्रेटर हिमालयस आएंगे। अब देखिए दोस्तों आपने एक वर्ड के बारे में पढ़ा होगा, पास। ठीक है, कि हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि जब जो हमारे हिली रीजन होता है, हिली रीजन में पास मतलब पास एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे दो प्लेसेस को जो है कनेक्ट करता है, यानी जो हमारे दो हिल्स को कनेक्ट करता है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं जो नेचुरल कॉरिडोर होता है दो हिल के बीच में, उसे हम पास बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों जो ग्रेटर हिमालय में पास भी है, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हमारे ग्रेटर हिमालयन रेंज है तो अगर जो ग्रेटर हिमालयन रेंज में पास भी, ऐसा नहीं है कि पास बिल्कुल ही हमें जो हमारे माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज का जो लोअर रीजन है, लोअर रीजन में हमें पास मिलेंगे। ये पास भी दोस्तों में मतलब जो इसकी एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट के आसपास ही पास मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं अगर बात करूं आपको, जो अगर लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालयस का एलिवेशन जो हमारा 1500 मीटर टू 4500 मीटर आता है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालयस का एलिवेशन आता है 4500 मीटर टू 6000 मीटर। ठीक है, ये हमारे ग्रेटर हिमालयस का एलिवेशन है। तो यानी दोस्तों जो हमें ग्रेटर हिमालय में पास मिलेगा, पास जो पहले हमें 4500 मीटर की हाइट तक जाना पड़ेगा, उसके बाद जो हमें ग्रेटर हिमालय में पास मिलेगा। ठीक है, तो जो पासिस जो हमारी सर्टेन हाइट पे है। ठीक है, देखिए दोस्तों पासिस हमारे पास सर्टेन हाइट में, इसीलिए हमें हिमालय जो है एक ग्रेटर हिमालय में जितनी माउंटेन है ये हमें कॉन्टिन्यूस दिखती है। जैसे अगर मान लीजिए एक पीक यहाँ पे, एक पीक यहाँ पे, अगर इसके बीच में पास होता तो तब तो हमारे जो ग्रेटर हिमालय की जो पीक्स है, इनके इन पीक्स के बीच में जो गैप आ जाता, और अगर गैप आ जाता तो जो हम ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय जो इसको जो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं बोलते, कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ माउंटेन नहीं बोलते। तो जो हमारे पास है, पास हमारे जो एक
एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट पे जो है लोकेटेड है। इसी कारण जो है हमारे ग्रेटर हिमालयस के बीच में गैप नहीं है, और इसी कारण जो हमारे ग्रेटर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालय हमें जो है कॉन्टिन्यूस नजर आते हैं। ये था दोस्तों हमारा लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, कि हम क्यों कॉन्टिन्यूस रेंज बोलते हैं इसे। अब देखिए दोस्तों फर्दर बात कर लेते हैं कि ग्रेटर हिमालयस में हमारी इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पीक, ये जो है नेपाल वाले रीजन में लोकेटेड है। देन कंचनजंगा है, मकालू है। आपकी दोस्तों आपको इन पिक्स की एवरेज हाइट प्लस इन पिक्स का रीजन भी पता होना चाहिए। जैसे जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा में बात करूं इंडिया के जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है। देन हमारे पास धौलागिरी आती है, नंगा पर्वत आती है। नंगा पर्वत देखिए दोस्तों, नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत हमारे जास्कर हिमालय, जास्कर रेंज है जो हमारे ट्रांस हिमालय की, उसमें भी आता है। और नंगा पर्वत जो हम जो ग्रेटर हिमालय में भी काउंट करते हैं। इसका रीजन दोस्तों ये है कुछ इस तरीके से, जो है जास्कर रेंज है, और अगर यहाँ पे जो हमारे पास नंगा पर्वत है, तो जो नंगा पर्वत के दोस्तों जस्ट साउथ डायरेक्शन में, यानी जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय जो कहीं नंगा पर्वत के साथ भी थोड़ा सा इसका पार्ट जो टच होता है, इसीलिए दोस्तों नंगा पर्वत को भी जो ग्रेटर हिमालय में काउंट कर लेते हैं। और दोस्तों आपने एक और पॉइंट मैंने आपको बताया, जो सिंटेक्शियल बैंड है, सिंटेक्शियल बैंड भी जो है वेस्ट साइड वाला सिंटेक्शियल बैंड जो है इसी नंगा पर्वत में है, ठीक है। तो ये जो है इंडिया में लोकेटेड है। अन्नपूर्णा नेपाल में लोकेटेड है। नंदा देवी इंडिया में है। कामेत पीक हो गई, नमचा बरुआ। अब देखो दोस्तों जो नंदा देवी है और कामेत पीक है, ये जो हमारे उत्तराखंड का जो स्टेट है यहाँ पे लोकेटेड है। अगर मैं और जैसे और पीक्स के बारे में आपको बताऊं, त्रिशूल पीक है, वो भी हमारे उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पीक है। लास्ट जो हमारी पीक है जो नमचा बरुआ पीक है, और अगर मैं बात करूं नमचा बरुआ पीक की, आपने पहले भी देखा है, जो है अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है इसमें लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से जो हमारी सारी इंपॉर्टेंट पीक जो लोकेटेड है। K2 है, माउंट राकापोशी पीक है। अब देखिए दोस्तों माउंट राकापोशी पीक के बारे में आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि जो माउंट राकापोशी पीक है, ये जो वर्ल्ड की स्टीपेस्ट माउंटेन है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो माउंट राकापोशी पीक है जो वर्ल्ड की स्टीपेस्ट माउंटेन है। और देखिए दोस्तों जो माउंट राकापोशी पीक है, ये जो है जास्कर हिमालय में लोकेटेड होती है। लेकिन जो हमारे कुछ सोर्सेज है हमारे, उन सोर्सेज में ये भी बताया हुआ है कि जो माउंट राकापोशी पीक है जो लद्दाख रेंज में लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारे पास जास्कर है और ये हमारे पास लद्दाख है, तो माउंट राकापोशी पीक जो है इनके बीच में लोकेटेड है, ठीक है। यानी जो माउंट राकापोशी पीक है इसका कुछ पार्ट जो जास्कर के साथ भी टच होता है, लद्दाख के साथ भी टच होता है, ठीक है। आपको जो माउंट राकापोशी पीक के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड की स्टीपेस्ट माउंटेन है। फिर देन जास्कर रेंज आती है, जास्कर रेंज में हमने नंगा पर्वत देखा। फिर इसके बाद जो ग्रीन कलर है या जो रेड कलर है, रेड कलर से हमने जो है ट्रांस हिमालय को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बंदरपूंछ पीक है जो उत्तराखंड में है। देन कामेत पीक है, त्रिशूल पीक है, नंदा देवी पीक है। अब देखिए दोस्तों ये वाला रीजन जो है हमारे पास नेपाल है, तो जो धौलागिरी माउंटेन है, धौलागिरी माउंटेन जो हमारे नेपाल में लोकेटेड है। अन्नपूर्णा पीक भी हमारे नेपाल में ही है। चोयू पीक दोस्तों, चोयू पीक जो इंपॉर्टेंट है, ये जो एक बार दोस्तों हमारा जो SSC CGL या आई थिंक SSC CHSL का पेपर था, उसमें जो है पूछा गया था कि चोयू पीक है ये जो है किस कंट्री में लोकेटेड है, तो ये जो है नेपाल कंट्री में लोकेटेड है। देन इसके बाद माउंट मकालू आ गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पीक आपको दिख रही है ये रेड कलर में, इस पीक का नाम जो है कंचनजंगा पीक, और कंचनजंगा पीक जो है इंडिया के सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है। देन जो हमारे लास्ट में सबसे पीक है, इस पीक का नाम है नामचा बरुआ। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ग्रेटर हिमालय में इतनी पीक्स हैं, और भी ग्रेटर हिमालय में बहुत सारी पीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पीक है, इंपॉर्टेंट पीक जो मैं आपको यहाँ बताया यही आपकी जो इंपॉर्टेंट पीक है। अगर आप इन इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में पढ़ लोगे तो जो मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। जो हमारे दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट एक तो आप वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन है, और इसकी एवरेज हाइट जो 8848 मीटर है, और ये जो नेपाल में लोकेटेड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेपाल का जो है 75% एरिया जो है, जो हमारे हिमालयन रीजन है, नेपाल का 75% एरिया जो है हमारे हिमालयन रीजन में ही आता है। अब देखिए दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का जो रीजनल नेम है, यानी माउंट एवरेस्ट को सागर माथा जो है नेपाल में बोला जाता है, और चोमू लुंगमा जो है इसे तिब्बत में बोला जाता है। आप नीचे देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यानी माउंट एवरेस्ट जो हमारे
नेपाल और जो तिब्बत है उसके बॉर्डर पे लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों, पासेज इन ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है दोस्तों। जहाँ दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे हिमालयस का टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब हम हिमालयस की सारी रेंजेस को अच्छे से कवर कर लेंगे, देन इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा पासेज इन हिमालयस। उस वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे, जैसे बुर्जिल पास है, बुर्जिल पास हमारे किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है, और भी बुर्जिल पास की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख लीजिए कि कौन सा पास जो है किस स्टेट में लोकेटेड है। बुर्जिल पास हो गया, जोजिला पास हो गया, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, बारलाचा पास हो गया, रोहतांग पास हो गया और शिपकिला पास हो गया। ये सारे पास जो हमारे हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। देन मना पास है, नीति पास है, लिपुलेख पास है और थागला पास है। ये सारे पास जो हमारे उत्तराखंड में लोकेटेड है। देन नाथुला एंड जेपला पास है, ये पास जो हमारे सिक्किम में लोकेटेड है। आप इस तरीके देख सकते हैं मैप में कि कौन सा पास हमारा कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ एडिशनल फैक्ट है हिमालयस के बारे में। देखिए दोस्तों, जो अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमने हिमालयस के बारे में पढ़ लिया वो मोर देन इनफ है। यही इन्हीं पॉइंट्स के बीच में से आप जो एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे अगर हिमालयस के ऊपर क्वेश्चन आया। लेकिन दोस्तों ये जो एडिशनल पॉइंट है, ये एडिशनल पॉइंट आपको जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है, यूपीएससी मेंस हो गया, आपका स्टेट पीसीएस का मेन हो गया और अदर भी जो एग्जाम है जिनमें जो हमारा मेंस का एग्जाम अलग से कंडक्ट किया जाता है, अगर उसमें उस एग्जाम में हमारे हिमालयस के बारे में पूछा गया है तो आप ये सारे फर्दर पॉइंट जो है एड ऑन कर सकते हैं। जैसे हिमालयस आर द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मोशन दैट कोलाइडेड इंडिया इनटू तिब्बत, यानी टेक्टोनिक प्लेट मोशन, जब हमारी दो टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड करती है तो उनके कोलिजन की वजह से जो हमारे हिमालयस फॉर्म्ड होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो हिमालयस के नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटी है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी जो अभी भी चल रही है, अभी भी प्रेजेंट है। इसी कारण जो है हमारे हिमालयस में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। ये हमारे सेकंड वाले पॉइंट में लिखा गया है। थर्ड पॉइंट है द हिमालयस आर वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑन द प्लेनेट, यानी जो जितने भी हमारे वर्ल्ड में माउंटेन रेंजेस है, अरावली माउंटेन रेंज हो गया, रॉकीज माउंटेन रेंज हो गया, एंडीज माउंटेन रेंज हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है, किलिमंजारो माउंटेन रेंज है, और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इन सब सारी रेंजेस को कंपेरिजन किया जाए तो हिमालयस इन सब में से हिमालयस सबसे यंगेस्ट है। This range affects air and water circulation system, impacting the weather condition in the region, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो तब भी हम देखेंगे कि जो हिमालयस है, हिमालयस का जो इंडियन क्लाइमेट है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। देखिए दोस्तों, और अगर मैं बात करूं इंडिया ही नहीं, एशिया का जो क्लाइमेट है, एशिया के क्लाइमेट को भी जो हिमालयस इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हिमालयस को आप यहां लिख लीजिए वेदर मेकर ऑफ एशिया भी बोला जाता है, ठीक है। वेदर मेकर ऑफ एशिया जो हमारे हिमालयस को बोला जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं जैसे मैं यहां ड्रॉ कर लेता, अगर ये हमारा इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया हिमालयस लोकेटेड है। इस वाले रीजन में एक प्लेटू लोकेटेड है, इस प्लेटू का नाम तिब्बत प्लेटू है। और इस तिब्बत प्लेटू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। हिमालयस को हम वेदर मेकर ऑफ एशिया बोलते हैं और जो तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों हम इसलिए बोलते हैं कि जो तिब्बत प्लेटू है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है, ठीक है। हाईएस्ट लोकेशन पे जो है लोकेटेड है तिब्बतन प्लेटू, इसलिए हम इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। हिमालयस कवर अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ नेपाल, ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए दोस्तों, फर्दर पॉइंट है सर्विंग एज ए नेचुरल बैरियर फॉर टर्न्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर, द रेंज प्रिवेंट अर्ली इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ चाइना एंड मंगोलिया। देखिए दोस्तों, हिमालयस माउंटेन की वजह से ही हम इंडिया से जो है इंडिया से अगर मैं बात करूं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड से जो है हम चाइना की साइड नहीं जा सकते हैं, फर्दर हम चाइना से जो है नीचे इंडिया वाली साइड नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से, ड्यू टू दीज हिमालयस की वजह से ऐसा हुआ है दोस्तों कि इंटरेक्शन नहीं हो पाई है। इसीलिए दोस्तों
लैक ऑफ इंटरेक्शन की वजह से आप देखते हैं कि इंडिया का कल्चर, अगर मैं बात करूं चाइना के कल्चर से, जो बहुत डिफरेंट है, और अगर मैं बात करूं इंडिया का कल्चर, हम पाकिस्तान के कल्चर के साथ हमारा कल्चर फिर भी मैच होता है। यहाँ पे बांग्लादेश लोकेटेड है, बांग्लादेश के कल्चर के साथ भी हमारा कल्चर मैच होता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई नेचुरल बैरियर मौजूद नहीं है, जैसा कि इंडिया और चाइना के केस में हिमालयस है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जो नेपाल है, नेपाल में हिमालयस नहीं, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोला जाता है। और सागर माथा, अगर इस वर्ड का मीनिंग बताऊं, इस वर्ड का मीनिंग होता है गॉडेस ऑफ द यूनिवर्स और फोरहेड ऑफ द स्काई। ठीक है, ये मीनिंग है सागर माथा वर्ड का। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1953 सर एडमुंड हिलैरी एंड शेरपा माउंटेनियर तेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट पीपल टू सक्सेसफुली क्लाइम टू द समिट ऑफ एवरेस्ट। ठीक है, यानी एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम जो है सर एडमुंड हिलैरी था, और इनके साथ जो है शेरपा माउंटेनियर तेंजिंग नॉर्गे भी थे। और दोस्तों, ये जो 1953 में जो है इन्होंने जो है हिमालयस नहीं, एवरेस्ट पे चढ़े थे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो K2 है, K2 अगर मैं बात करूं जो इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी में जो है सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन आपने एक और क्वेश्चन देखा होगा कि हम कंचनजंगा को भी बोलते हैं कि कंचनजंगा जो हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो K2 जो है हमारी इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडियन यूनियन की, ठीक है, यूनियन का मतलब होता है दोस्तों स्टेट्स प्लस जितनी भी हमारी यूटी है, जब हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं तो तब हम जो इंडियन यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जब हम इंडियन यूनियन की बात करेंगे, या जब हम एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाएगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इनसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो तब हम जो है कंचनजंगा बोलेंगे। लेकिन जब आपको सिंपल पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तब हम जो है K2 बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है, एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो K2 है, K2 जो है लोकेट तो इंडिया में ही करती है, लेकिन ये जो पार्ट है, अब देखिए यहाँ जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ जैसे जो हमारी K2 है, यहाँ जैसे हमारी K2 या गोडविन ऑस्टिन जो है यहाँ जैसे लोकेटेड है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में देखा जाए, ये जो कश्मीर वाला पार्ट है, ये वाला ग्रीन कलर का पार्ट दिखा है, ये पार्ट जो है POK है, यानी ये वाला पार्ट जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर आता है। इसीलिए दोस्तों हम K2 को जो है इंडिया की हाईएस्ट पीक तो बोलते हैं, लेकिन जब हम इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया या इनसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो बाउंड्री ऑफ इंडिया में जो हमारी सबसे हाईएस्ट पीक आती है, सबसे हाईएस्ट पीक जो हमारी कंचनजंगा पीक है। ठीक है, और जब हम जो है इसकी बात करते हैं कि पूरे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, पूरे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो हमारी K2 है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इनके एवरेज एलिवेशन में कितना डिफरेंस है, 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है, और 8593 मीटर जो है K2 की हाइट है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो है ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ा। फर्दर जो हमारी वीडियो होगी वो लेसर हिमालयस और शिवालिक के बारे में होगी। हमने जो 2 पार्ट में जो है हिमालयस को कवर किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या आपको जो हमारा कंटेंट है ये अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।